हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 कारतूस एकांकी के लेखक का परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम कारतूस एकांकी का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व हम कारतूस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं, कब यह घटित हुआ था और किस जगह का है, किस समय का है, इसको देखते हैं। पात्र इसमें है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि है 5 मिनट, अवधि यानी समय 5 मिनट। जमाना सन 1799 1799 और समय रात्रि का है। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज आपस में बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिपकी हुई है और अंदर एक लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट क्या जवाब देता है, देखिए। लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए। सिपाही भी अब तो तंग आ गए हैं। अब ये वजीर खां आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता है। इस तरह से दोनों में वार्तालाप हो रही है। कर्नल वापस प्रत्युत्तर में जवाब दे रहा है कि उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजों के असर से बिल्कुल पाक कर देने की तरकीब तकरीबन कामयाब हो गया था। कौन? वजीर अली। अब लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि कर्नल कॉलेज, ये शहादत अली कौन है? कर्नल आसिफउद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ कोई लड़के की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपने मौत का सामान मान लिया और इसीलिए शहादत अली और वजीर अली, शहादत अली वजीर अली का दुश्मन बन गया। लेफ्टिनेंट, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसला थी, यानी कि अवध के तख्त पर बिठाने का क्या माजरा था, किस कारण से उसे अवध के तख्त पर बिठाया गया? कर्नल, शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद संपत्ति दे दी और 10 लाख रुपए नगद भी उसे दे दिए। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी बुलाया। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला कौन है अभी? तो कर्नल बोलते हैं कि नवाब बंगाल का निस्बस्ती यानी कि रिश्ते में, परिवार में, नाते में लगता हुआ भाई है और बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। कर्नल, जी हाँ, और अगर यह कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों में हासिल कर चुकी है, वार्ड वेलेजरी के हाथों खो बैठेगी, खत्म कर देगी। यानी कि कंपनी, हमारे जो कुछ कंपनी ने पाया है वह सब खत्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह उस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वजीर अली बहुत खतरनाक है। कर्नल, पूरी तरह एक फौज तैयार लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ। मैंने उसका पीछा करने के लिए पूरी एक फौज को तैयार कर लिया है और बरसों से वह वजीर अली हमारी आंखों में धूल झोंके जा रहा है, हमें धोखा देते जा रहा है और इन्हीं
भाग फिर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। उसके साथ चंद जाबाज और मुट्ठी भर आदमी, मगर उसका दमखम तो देखो, कितने दमखम है और कितना आजादी से वह घूम रहा है। लेफ्टिनेंट, सुना मैं वजीर अली जाति तौर से बहुत बहादुर आदमी है। जाति तौर का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से वह बहुत बहादुर और वीर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल नहीं कर सकता था। उसने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ? कर्नल, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं। कर्नल, किस्सा क्या हुआ? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को क्या किया था? वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया और वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता है, उसे कलकत्ता क्यों भेज देता है। वकील ने शिकायत की कोई परवाह नहीं की, सुनी की अनसुनी कर दी, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और जब भी उसने वजीर अली ने उसे वापस पूछा कि मुझे कलकत्ता क्यों भेज दिया गया, तो उसने उल्टा उसे बुरा भला सुनाया। यानी किसने? कलकत्ता का जो वकील था उसने भला बुरा उसे सुनाया। और वजीर अली को तो दिल से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत क्या थी, कूट कर भरी थी। बस जैसे ही वकील ने बुरा सुनाया वैसे ही उसने अपना खंजर निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों की सहायता करी, उनकी हिफाजत में उन्हें घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, अब लेफ्टिनेंट क्या बोलता है, मगर वजीर अली की स्कीम है क्या? कर्नल, स्कीम तो यह है कि किसी न किसी तरह वहां नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत को बढ़ाए और शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद हवस पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। लेफ्टिनेंट, तो नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि वह पहुंच ही गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है और यहीं पर कहीं न कहीं घूम रहा है। अब मित्रों, होता क्या है कि उसी समय एक सिपाही जो क्या होता है कि तेजी से लौटता हुआ आ रहा है, कर्नल, तो कर्नल बोलता है, सिपाही से बोल रहा है, सिपाही को देखकर कितनी तेजी से सिपाही कैसे आया। कर्नल सिपाही को बोल रहा है कि क्या बात है, बोला, दूर से गर्द उठती हुई दिखाई दे रही है। जवाब में कर्नल बोलता है, सिपाहियों से कह दो तैयार रहें। और सिपाही उस समय अपना सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट और कर्नल में वापस चर्चा शुरू हो जाती है। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखते हुए बोलते हैं कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरे काफिले के साथ कोई चला आ रहा है। गर्द का मतलब है धूल, और काफिला यानी अपनी पूरी सेना, अपने पूरे जत्थे के साथ चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट में चर्चा हो रही है और कर्नल तभी खिड़की के पास जाकर देखते हैं और लेफ्टिनेंट की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, हाँ, एक ही सवार है, सरपट गोला दौड़ाए हुए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी ही तरफ आता हुआ मालूम हो रहा है। कर्नल जो सिपाही को ताली बजाकर इशारा करते हुए ताली से उसे बुला रहा है। कर्नल उस सिपाही को कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर पूरी नजर रखें और पूरा ध्यान रखें कि यह किस ओर जा रहा है। इसकी जवाब हमें दे और हमें इसकी सूचना दे। सिपाही सलाम करके वापस चला जाता है। लेफ्टिनेंट अब आगे बोलता है
सुबह की तो कोई बात ही नहीं है। सुबह का मतलब होता है संदेह, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं है और शक की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि वह तेजी से इसी तरफ आ रहा था। टापों की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आते हुए बिल्कुल बंद हो गई थी या बहुत कम हो गई थी। सवार बाहर से ही रुक जाता है और बोलता है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा जो कि वहां बाहर खड़ा हुआ था वहीं से चिल्लाकर बोलता है, बहुत खूब। फिर सवार वापस बाहर से ही बोलता है, सी। गोरा अंदर जाता है और कर्नल को जाकर बोलता है, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल गोरा को बोलता है, भेज दो उसे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल जैसे ही सवार को अंदर आता हुआ देखता है, लेफ्टिनेंट की तरफ इशारा करता है, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर की ओर आ जाता है। सवार आते ही पुकार उठता है और सवार पुकारता है, क्या पुकारता है? तन्हाई तन्हाई। तन्हाई का मतलब होता है कि मुझे शांति चाहिए और अकेले में बात करना है, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। कर्नल से वापस कर्नल बोलता है, इस साहब कोई गैर आदमी नहीं है यहाँ पर, आप राजे दिल कह दीजिए, आपको जो कुछ कहना है आप आराम से कह सकते हैं। सवार वापस बोलता है, दीवार हमगोश दार दारत, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं। तन्हाई इतना कहता है और कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही दोनों को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार में उस खेमे के अंदर तन्हा रह जाते हैं, यानी कि दोनों जब अकेले रह जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, यानी कि जर्रा वक्त बाद चारों तरफ देखकर, यानी चारों तरफ सिपाही और सवार देखता है कि हाँ वास्तव में कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। फिर सवार कहता है, अब सवार क्या कहता है कि आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? कर्नल जवाब देता है, कंपनी का हुक्म है किसी वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवाल, लेकिन इतना लाओ लश्कर का क्या मायने? इतनी सेना के साथ आप यहाँ पर क्यों है? इसका क्या मतलब है? तो कर्नल कहता है, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवाल, वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है साहब। वजीर अली को गिरफ्तार इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते। कर्नल, क्यों? सवाल वापस बोलता है, वह एक जाबाज सिपाही है, वह एक बहादुर सिपाही है, उसे कोई भी गिरफ्तार इतनी आसानी से नहीं कर सकता है। कर्नल, मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवाल बोलता है, मैं चंद कारतूस चाहता हूँ, मुझे चंद कारतूस चाहिए, यानी कि कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल कहता है, किस लिए? सवाल वापस बोलता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए चाहिए। तो कर्नल को भी वजीर अली को गिरफ्तार करना था, इसलिए उसने तुरंत कहा कि ये लो 10 कारतूस। सवाल मुस्कुराते हुए कर्नल को शुक्रिया अदा करता है और जाने लगता है। वैसे ही कर्नल उसका परिचय पूछते हैं कि आपका नाम? तब सवाल बोलता है, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी कि आपकी जान में छोड़ देता हूँ। यह कहकर जो सवार था वह बाहर चला जाता है। टापों का शोर वापस सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी लेफ्टिनेंट वापस अंदर की ओर आता है और लेफ्टिनेंट कर्नल से प्रश्न करता है कि कौन था? कर्नल बिल्कुल दबी जबान से और बिल्कुल हताश होकर जवाब देता है। अपने आप में वह कहता है, वह एक जाबाज सिपाही था, यानी कि वह एक जाबाज सिपाही था। यानी कि जाबाज सिपाही का मतलब था, कर्नल ने कहा कि वह जो आया था वही वजीर अली खां था, जो हमसे हमारी कारतूस लेकर इतनी वीरता और बहादुरी के साथ यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पर हमने वजीर अली की जो बहादुरी है उसका किस्सा हमने लेखक हबीब तनवीर के माध्यम से, कारतूस एकांकी के माध्यम से उसका अध्ययन किया है। तो गाइस, आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप समझकर याद करने का प्रयास करें। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स
बॉक्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।